हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ने अपन ने यहाँ तक स्टडी किया था। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अगला अपना टॉपिक है कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स से मतलब है कि जो अपन पैराबोला बनाते हैं या फिर कह सकें तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ बनाते हैं वो पैराबोला के जैसा होता है, यानी एक पैराबोला ही होता है। तो उसका वर्टेक्स क्या होता है? उसका वर्टेक्स होता है ये वाला पॉइंट। जैसे मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, जैसे इस टाइप से आ गया, ये किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, तो इसका वर्टेक्स बोलेंगे इस पॉइंट को। जैसे मान लो किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अपने ग्राफ बनाया और ग्राफ आ गया अपने इस टाइप से, तो उसका वर्टेक्स बोलेंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, जैसे इस टाइप का ग्राफ बनाया, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ इस टाइप का आ गया, तो ये वाला पॉइंट है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो जैसे y = ax² + bx + c कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके अपन को वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होगा? इधर ग्राफ में देखो एक बार, ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा? वर्टेक्स। और इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे? -b/2a, -d/4a। यहाँ पर d क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है, और इसका वैल्यू सब जानते हैं क्या होता है? b² - 4ac, है ना। तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना होता है? -b/2a। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? -d/4a। ये कोऑर्डिनेट्स कैसे आए हैं इसको प्रूव करके देखते हैं अपन जो आपको एक्सप्रेशन अपन को जो दे रखा है ना, y = ax² + bx + c, इसकी हेल्प से ही अपन वर्टेक्स के जो दोनों कोऑर्डिनेट x की वैल्यू -b/2a और y की वैल्यू जो है -d/4a दे रखा है, वो यहीं से अपन प्रूव करेंगे, इसी जगह से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, y = यहाँ से एक कॉमन ले लो। यहाँ से एक कॉमन लेते कितना हो गया? a तो कॉमन आ गया, और अंदर कितना बच गया? x² + b/a x + c/a। ठीक है, यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा दो। अब देखो y = कितना आ गया? a। यहाँ से लेके और यहाँ तक की क्वांटिटी को मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूँगा, तो अपने 10th क्लास में पढ़ा था कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? b/a, इसका हाफ कितना हो जाएगा? b²/4a²। तो यहाँ पर अपन b²/4a² तो अपन ने ऐड कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर c/a को पहले लिख दो और अब सब्ट्रैक्ट कर दो क्या? b²/4a²। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। y = a, है ना, यहाँ से लेके और ये जो चीज़ है किसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया? x + b/2a का क्या हो गया? ये होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये वाला का एलसीएम कितना आ गया? इसका 4a² एलसीएम आ गया, तो 4a² और यहाँ कितना हो गया? ये बन गया अपना 4ac - b²। ठीक है, आगे कंटिन्यू चलते हैं। कितना आ गया? y = a। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप, इसको तो ऐसे कैसे लिख दो? x + b/2a का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे रहने दो? ठीक है, इस वाली चीज़ में से माइनस का साइन कॉमन ले लो आप। माइनस का साइन कॉमन लेते ही ऐसे हो जाएगा, माइनस तो बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना हो गया? b² - 4ac/4a²। ठीक है, अब इस बाहर वाले a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? y = अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया अपना a। यहाँ कितना बच गया? x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इस जगह, तो ये 4a² नीचे डिवाइड भी करना है, तो कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा अपना b² - 4ac/ नीचे कितना बच गया? 4a, नीचे 4a लिखा हुआ है। ठीक है, इस वाली चीज़ को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाते ये क्या हो जाएगा? इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो कितना बन गया अपना? ये हो गया अपना y + b² - 4ac/, नीचे कितना है अपना? 4a = में राइट हैंड साइड कितना रह गया?
राइट हैंड साइड रह गया अपना ए इंटू एक्स प्लस बी अपोवन 2a का होल स्क्वायर। इसको और सही तरीके से क्या लिख सकते हैं, y, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दो, y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल डी लिख दें, तो कैपिटल डी अपोवन 4a इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी अपोवन 2a का होल स्क्वायर। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो रिलेशन आया है, ये रिलेशन अपन ने कहाँ से लिया है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करके लिया है ना, जो ऊपर लिख रखा है, ठीक है। तो एक अच्छा, ये जो रिलेशन आया है इसे पैराबोला भी बोल सकते हैं। ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। कैसे करता है, इस वाले को आप पूरे को कैपिटल एक्स मान लो तो क्या हो जाए, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और इस पूरे को क्या मान लो, वाई, कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, वाई। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को। इसीलिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है उसकी शेप एक पैराबोला होती है। समझ में आ गया ये पैराबोला क्यों बनता है, यहाँ से क्लियर होगी ना ये वाली बात, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये वाली और ये वाली दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल है ना, तो मैं इसको भी 0 के इक्वल कर सकता हूँ और इसको भी किसके इक्वल कर सकते हैं अपन, 0 के। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना मिला, यहाँ से y मिल गया माइनस का डी अपोवन 4a, और यहाँ से जो y है वो कितना, सॉरी यहाँ से जो अक्स है वो कितना मिलेगा, अक्स इक्वल्स टू माइनस बी अपोवन 2a। इसलिए वर्टेक्स के जो अक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, माइनस बी अपोवन 2a, और वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, माइनस का डी अपोवन 4a। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन को डायरेक्टली भी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वर्टेक्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है माइनस का बी अपोवन 2a, और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है माइनस का डी अपोवन 4a। ये चीज़ कैसे आई, ये अपन ने पूरा डेरिवेशन करके इसको देख लिया है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। ये चीज़ अपन पिछली स्लाइड में भी अपन ने डिस्कस कर लिया, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो इधर 3 सिचुएशन होती है, एक तो होता है डी इक्वल्स टू 0, एक होता है डी ग्रेटर देन 0 की सिचुएशन, और एक होता है डी लेस देन 0, ठीक है। यहाँ से और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। डी इक्वल्स टू 0, इसका जो ग्राफ होगा या तो बनेगा ऐसे, ठीक है, या फिर इसका ग्राफ बन सकता है ऐसे। दो ही सिचुएशन बनेगी, ये वाला ग्राफ तो ए ग्रेटर देन 0 का है और ये ग्राफ किसका है, ए लेस देन 0, ठीक है। डी ग्रेटर देन 0 की दो सिचुएशन बनेगी, या तो ग्राफ बनेगा ऐसे या फिर ग्राफ बनेगा इस टाइप से, ठीक है। ये जो सिचुएशन है वो ए ग्रेटर देन 0 अपवर्ड फेसिंग है, ये ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है, ये हो गया ए लेस देन 0। ये वाला देखो, या तो बनेगा ऐसे, या फिर ये ग्राफ जो है वो बनेगा ऐसे कि ये जो है वो ए लेस देन 0 का ग्राफ है, ये जो है किसका है, ए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, कभी भी कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करता है या जिन पॉइंट्स पे कट करता है वहीं केवल रियल रूट मिलते हैं, इसके अलावा कहीं भी रियल रूट नहीं मिलते। तो अब देखना, अपन को ये तो मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट तो 2 ही होंगे, ये तो फिक्स है। रूट कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। अब देखना, मैंने क्या बोला कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ, ये केवल क्वाड्रेटिक के लिए ही लागू नहीं है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो चाहे, ठीक है, हर किसी के लिए लागू है। लेकिन यहाँ अपन को ये देखना है केवल कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता है या कट करता है, उसी पॉइंट पे अपन को रियल रूट्स मिलते हैं, बाकी रियल रूट्स नहीं मिलते, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ देखो, पहली सिचुएशन वाला ग्राफ, यहाँ से देखना आप, ये पहली मान लो, ये दूसरी सिचुएशन और ये सिचुएशन नंबर 3। पहली सिचुएशन में देखो आप, ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो दोनों रूट इस एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, दोनों रूट यहीं मिलेगा, पहला रूट भी यहाँ मिलेगा, दूसरा भी यहाँ, अल्फा भी यहाँ मिलेगा और बीटा भी यहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके रूट्स के बारे में अपन को कमेंट करना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोथ रूट्स आर रियल, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है, बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ भी देखें, देखो एक्स एक्सिस वाला लाइन है ये, तो एक्स एक्सिस को ग्राफ क्या कर रहा है, ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है, तो यहाँ रियल रूट मिलेंगे और दोनों रूट क्या होंगे, सेम
और कैसे होंगे, रियल। यहाँ देखो सिचुएशन नंबर 2 में अपन को ये देखना है, देखो ये ग्राफ अक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट ए मान लो और ये पॉइंट क्या मान लो, बी। ठीक है, तो कट करता है या टच करता है तो हमेशा रियल रूट मिलेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे। तो दोनों रूट देखो, अक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, एक पॉइंट ए पे और बी पे। ये पैराबोला क्या कर रहा है, अक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब एक रूट तो पॉइंट ए पर मिलेगा अपन को, दूसरा रूट कहाँ मिलेगा, पॉइंट बी पे। तो अपन इसके रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं कि बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, या बोल सकते हैं बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो की दो टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है। ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो हो, ये कब होगा, जब ए लेस देन जीरो हो। तो यहाँ भी देखो दोनों रूट मिलेंगे अपन को, रियल लाइन पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट ए और बी। तो इसके बारे में क्या सकते हैं, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोल सकते हैं, या बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, देखो ये चीज़ दे रखी है यहाँ पे, डी ग्रेटर देन जीरो हो तो डी ग्रेटर देन जीरो वाले ग्राफ दो ही पॉसिबल है, तो ये है और एक नीचे वाला। दोनों रूट रियल लाइन को कट कर रहा है ना पैराबोला, तो दोनों रूट एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। तो रूट तो कैसे होंगे, रियल, बट एक जगह थोड़ी मिल रहे हैं, अलग अलग पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो दोनों रूट क्या आएंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। डिफरेंट को और क्या बोल सकते हैं अपन, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तीसरी सिचुएशन है डी लेस देन जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर डी लेस देन जीरो है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ग्राफ ना तो अक्स एक्सिस को टच करेगा और ना कहीं काटेगा। तो इसका मतलब इसके रियल रूट नहीं होंगे, इसके रूट्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स। कैसे होंगे इसके रूट्स, इमेजिनरी रूट। फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर डिस्क्रीमेंट यानी डी का जो वैल्यू है अगर जीरो है, तो अपन को डायरेक्ट ध्यान रखना है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिफरेंट, या बोल सकते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, और अगर डी लेस देन जीरो है तो क्या बोल सकते हैं, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इमेजिनरी एंड डिफरेंट। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ दे रखी है आपको। इफ डी ग्रेटर देन जीरो, तो इस सिचुएशन में देखो डी ग्रेटर देन जीरो वाली सिचुएशन कौन सी है, सेकंड नंबर वाली है। तो बोथ रूट्स आर रियल लाइन पे मिल रहे हैं दोनों रूट। देखो यहाँ पॉइंट ए और बी पे, यहाँ भी देखो ए और बी पे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों अलग अलग जगह, एक पॉइंट ए पे मिल रहा है, दूसरा पॉइंट बी पे मिल रहा है। ठीक है ना, अगला है डी ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। पीछे वाला पॉइंट ये सेम। अगला पॉइंट है डी इक्वल्स टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड कॉन्सिडेंट, यानी एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। ये इसको क्या बोल सकते हैं, इक्वल। देखो डी इक्वल्स टू जीरो के लिए पीछे वाली स्लाइड पे देखते हैं, देखो बोथ रूट्स आर रियल, दोनों रियल लाइन पे मिल रहे हैं ना, अक्स एक्सिस को रियल लाइन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों रूट्स इसी रियल लाइन पे मिल रहे हैं और दोनों रूट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल हो गए ना, जब भी तो मिलेंगे एक ही पॉइंट पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर तीनों चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही है। इफ़ डी ग्रेटर देन जीरो बोथ रूट्स आर रियल, इफ़ डी इक्वल्स टू जीरो बोथ रूट्स आर रियल। डी ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों रूट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और डी इक्वल्स टू जीरो है तो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। डी लेस देन जीरो है, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, रियल रूट नहीं होंगे। कब नहीं होंगे, जब डी लेस देन क्या हो, जीरो। डी का वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका किसके साथ कंपेरिजन करना है, वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में अपन को कंपेरिजन करना है। ठीक है, अगला देखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स में ही अगला पॉइंट दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाली चीज़ क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू का मतलब क्या है, क्यू किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर। ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आपको मालूम ही क्वाड्रेटिक के डेफिनेशन में आता है, ये तो लिखा हुआ, क्योंकि ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, लीनियर इक्वेशन रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें एक चीज़ और लिख रखी है क्या, कि इफ़ डी इज़ परफेक्ट स्क्वायर, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर है देन रूट्स आर रैशनल। ये चीज़ अपन को समझनी है कि इसका मतलब क्या है। देखो एक एग्जांपल की हेल्प से अपन इसको समझते हैं। जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो। ये अपन ने इक्वेशन ले लिया। अब इस क्वेश्चन के अपन रूट्स निकालते हैं, तो रूट्स निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप इसका कंपैरिजन करो। किसके साथ करते हैं हमेशा कंपैरिजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन करेंगे तो बताओ, ए का वैल्यू कितना आ गया बाई कंपैरिजन 1, बी का वैल्यू बाई कंपैरिजन कितना आ गया माइनस का 4, और सी का वैल्यू कितना आ गया प्लस का 4। ठीक है, डी का वैल्यू निकालो यहाँ से, डी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी माइनस 4 का स्क्वायर
माइनस 4ac। तो a कितना है 1 है और c कितना है 4 है, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 0। 0 अपने आप में क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना, 0 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट होंगे वो कैसे होंगे रेशनल। अब अपन प्रूव करके देख सकते हैं इसी एग्जांपल से रेशनल कैसे होंगे। ये अपन ने एग्जांपल लिया, इसका क्वाड्रेटिक के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपैरिजन किया, यहाँ से ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई, यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लिया, डिस्क्रीमेंट का कितना आया 0। 0 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ तक की कंडीशन फुलफिल हो गई ना। इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, अपने वाले क्वेश्चन में डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, तो रूट्स कैसे आने चाहिए रेशनल आने चाहिए। अब देखो रेशनल कैसे होंगे, है ना। अब देखो इसके रूट्स जो हैं वो रेशनल कैसे होंगे, तो रूट्स कैसे निकालते हैं अपन। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह -4 का स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन नीचे कितना आएगा 2a, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 1 है। बताओ एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया 4 प्लस माइनस यहाँ 1 है, ध्यान रखना इसलिए। ये अंदर वाला कितना हो गया रूट के अंदर जो भी है वो 0 हो गया, तो यहाँ 0 और नीचे कितना आ गया अपना 2, यानी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना आया 2। कितना आया एक्स का वैल्यू 2। तो बताओ 2 कैसा नंबर है, 2 कैसा नंबर है रेशनल नंबर। समझ में आ गया। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके रूट अपन ऐसा कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, या कैसे भी निकालेंगे अपन रूट, तो रूट्स हमेशा कैसे आएंगे रेशनल आएंगे, ठीक है। इरेशनल रूट्स कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा अब देखो एक नोट है, नोट में क्या दे रखा है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट एल्फा इक्वल्स टू पी प्लस अंडर रूट क्यू है, ठीक है। इफ एल्फा इक्वल्स टू पी प्लस रूट क्यू इज वन रूट इन दिस केस वेयर पी इज रेशनल, जहाँ पर पी क्या है कोई भी रेशनल नंबर है और क्यू अंडर रूट क्यू जो है वो क्या है सैड है, ठीक है। देन अदर रूट विल बी दिस। हमेशा ध्यान रखना अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर इस फॉर्म में है पी प्लस अंडर रूट क्यू की फॉर्म में, तो दूसरा रूट जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा p माइनस अंडर रूट क्यू। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपको रूट दे रखा होगा, जैसे मान लो आपको बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन हुज वन रूट, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज 1 प्लस अंडर रूट 2। तो अपन लेंगे कि एल्फा कितना है 1 प्लस अंडर रूट 2, तो अपन सोचेंगे कि दूसरा रूट तो दे ही नहीं रखा। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर एक रूट p प्लस रूट क्यू की फॉर्म में है तो दूसरा रूट क्या होगा इसका कॉन्जुगेट होता है, यानी p माइनस अंडर रूट क्यू। तो दूसरा रूट अपन को खुद को ही सोचना पड़ेगा कितना होगा दूसरा रूट, इस हिसाब से बताओ 1 माइनस अंडर रूट 2। अपने पास एल्फा और बीटा दोनों रूट आ गए, अब अपन इक्वेशन आराम से निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज वन रूट इज, वन रूट आपको दे दिया 2 माइनस अंडर रूट 3 एल्फा इक्वल्स टू, तो दूसरा रूट अपने को क्या लिखना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बताओ 2 प्लस अंडर रूट 3। समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही रूट दे रखा होगा, दूसरा रूट नहीं दे रखा होगा, वो अपन को खुद को सोचना है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको दे दिया ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा। अगर एक रूट ये है तो उसका दूसरा रूट क्या होगा, अगर एल्फा ये है तो बीटा क्या होगा। अंडर रूट के पास वाला साइन ही चेंज करना है, इसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दूसरा रूट कितना होगा -2 प्लस अंडर रूट 5। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया। अच्छा जो दूसरा नोट दे रखा है वो क्या दे रखा है, इफ p प्लस आयोटा q इज वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अदर रूट मस्ट बी द कॉन्जुगेट p माइनस आयोटा q एंड वाइस वर्सा वेयर p एंड q इज रियल नंबर एंड आयोटा इज अंडर रूट -1। सबको मालूम है
कि अंडर रूट माइनस वन जो है ये पूरी जो चीज़ है वो कैसी है, ये एक इमेजनरी क्वांटिटी है। कैसी है ये? इमेजनरी क्वांटिटी। ठीक है, यानी अंडर रूट माइनस वन जो है इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा क्या है? अंडर रूट माइनस वन का वैल्यू है। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे मान लो एक रूट दे रखा है p प्लस आयोटा q, इसको कॉम्प्लेक्स रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, p और q दोनों क्या है? रियल है। p और q दोनों क्या है? रियल। तो ये तो जो है वो रियल पार्ट हो गया और ये जो है इमेजिनरी पार्ट हो गया। रियल और इमेजिनरी दोनों को मिक्स में क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स। अब इसमें ध्यान देने वाली बात केवल इतनी सी है, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में। जैसे इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आपको किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट कितना दे रखा है? p प्लस आयोटा q, तो इसका दूसरा रूट क्या होगा? पेयर की फॉर्म में होते हैं। क्या होगा? p माइनस आयोटा q। समझ में आ गया? ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर ए दे रखा आपको, एक रूट आपको क्या दे रखा है? p माइनस आयोटा q, तो उसका दूसरा रूट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट होगा। और इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा के पास में जो साइन है केवल और केवल उसी को चेंज करना है। तो क्या होगा? दूसरा रूट p प्लस आयोटा q। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, आपको बोले कि वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका एक रूट जो है वो आपको दे रखा है 1 प्लस 3 आयोटा। तो आयोटा के पास वाला साइन कौन सा है बताओ? आयोटा के पास वाला साइन कौन सा है? आयोटा के पास वाला प्लस का साइन है। तो केवल ये चेंज करना और कुछ नहीं करना। तो दूसरा रूट कितना होगा? दूसरा रूट होगा 1 माइनस 3 आयोटा। कितना होगा? 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब देखो एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है IIT JEE 1979 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है लेट a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 एंड c ग्रेटर देन 0। तीनों चीज़ें ABC जो हैं वो ग्रेटर देन 0 है, यानी ABC पॉजिटिव है। देन बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसमें ABC जो है वो तीनों क्या है? ग्रेटर देन 0, यानी तीनों पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो अपन को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में कमेंट करना है। ठीक है ना, है ना। तो अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? श्रीधराचार्य फॉर्मूला ही तो यूज़ में लेंगे। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? माइनस का b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी इसको और सही तरीके से अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या आएगा? 2a। ठीक है ना। अब देखो इसमें 3 सिचुएशन बनेगी कि इसके रूट्स कैसे होंगे ये जानने के लिए ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी। अपन को क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखा है, क्या? a b और c तीनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब देखना इसकी 3 सिचुएशन बनेगी। केस नंबर फर्स्ट तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? यहीं बना लेते हैं अपन। फर्स्ट केस में क्या देखो, जो b² माइनस 4ac है इस पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट केस अपन ये मान लेते हैं कि अगर d जो है वो 0 है, d क्या है? b² माइनस 4ac। ठीक है, और दूसरे केस में अपन मान लेते हैं केस नंबर 2 कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और तीसरे केस में अपन मान लेते हैं कि d जो है वो लेस देन क्या है? 0। ये हो गया अपना केस नंबर 3। 3 केस बनेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, d इक्वल्स टू 0, d क्या है? एक तरीके से ये जो है वो क्या है? b² माइनस 4ac। इसकी जगह आप 0 रख दो। इस जगह अगर अपन 0 रखेंगे तो बताओ रूट जो होगा वो क्या मिलेगा? x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a, और ये चीज़ पूरी क्या हो जाएगी? 0 अपॉन 2a कितना हो गया? 0। ठीक है, आगे क्या बचा? प्लस माइनस 0, ये बच गया। यहाँ देखो d अगर ग्रेटर देन 0 है केस नंबर 2 में, तो बताओ रूट्स क्या आएंगे? x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन
2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे कितना आएगा अपना 2a। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में क्या है ना, तो तीसरी सिचुएशन से अपन क्या देखते हैं, अगर d लेस देन 0 है तो d का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। तो इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, x इक्वस टू माइनस बी अपॉन 2a है ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना है 2a। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d, इस क्वांटिटी को मैंने क्या माना है, नेगेटिव। क्या माना है यहाँ पे केस नंबर 3 में, नेगेटिव। ठीक है, अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर होता है तो नेगेटिव साइन को अगर अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो बाहर क्या बन के आता है, आयोटा बन के आता है ना। तो कितना हो जाएगा, x इक्वस टू माइनस का b अपॉन 2a प्लस माइनस ये आयोटा, और यहाँ कितना हो जाएगा अपना, इस जगह रह जाएगा, इस जगह क्या रह जाएगा अपना अंदर, ये उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा अपना 4ac माइनस बी स्क्वायर और नीचे कितना रह गया 2a। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखो, सबसे पहली सिचुएशन में तो अगर d इक्वस टू 0 था तो अपना रूट मिलेगा ऐसा, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट मिलेगा ऐसा, सही है। और अगर d लेस देन 0 है तो अपन को रूट इस टाइप का मिलेगा। समझ में आई क्या बात। अब मुझे बताओ, पहला ऑप्शन देखो कि इसके बोथ रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव, बोथ रूट्स आर रियल एंड नेगेटिव नहीं, क्योंकि कुछ सिचुएशन में देखो रूट कॉम्प्लेक्स भी मिल रहे हैं, कुछ में केवल रियल मिल रहा है और नेगेटिव भी मिल रहा है। कौन सी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है बताओ। फ्रॉम अबोव डिस्कशन, जो अपन ने डिस्कशन किया, इससे अपन क्या कर सकते हैं कि बोथ रूट्स हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स। क्योंकि देखो इधर इस पहली सिचुएशन में जो भी रूट आया उसका रियल पार्ट कौन सा है ना, रियल पार्ट कैसा मिला, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी देखो रियल पार्ट कैसा मिला, नेगेटिव। यहाँ भी देखो रियल पार्ट कैसा मिला, नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया, क्योंकि तीनों के अपन ने क्या निकाले, 3 केस बनाए, तीनों से अलग अलग अपन ने रूट्स निकाले। पहले केस में d इक्वस टू 0 माना तो d इक्वस टू 0 अपन ने यहाँ रख दिया इस जगह, d इक्वस टू 0 रखते ही ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 0 हो गई। तो क्या बच गया, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस 0। ठीक है, तो 0 को तो यहाँ लिखो चाहे इस चीज़ को मत लिखो। ठीक है, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि इसका जो रियल पार्ट है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस सेकंड सिचुएशन में भी जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव। ठीक है, थर्ड सिचुएशन में भी जो रियल पार्ट है वो कैसा रहा है, नेगेटिव। इमेजिनरी पार्ट कुछ और आ रहा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं बन रहा। तीनों की जो आगे वाली सिचुएशन है वो अलग अलग बन रही है, जबकि पहली सिचुएशन तीनों में कॉमन बन रही है। क्या बन रही है, इसका रियल पार्ट जो है वो भी कैसा है, नेगेटिव है, इसका भी रियल पार्ट नेगेटिव है, इसका भी रियल पार्ट नेगेटिव है। तो हैव नेगेटिव रियल पार्ट्स, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, रीड करो एक बार सब लोग इसको। बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर ऑलवेज। जब इसको ओपन करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो दोनों रूट्स के बारे में अपन को कमेंट करना है कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट नेगेटिव होंगे या दोनों रूट केवल रियल होंगे या नन ऑफ दीज। IIT JEE 1980 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो देखो यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर अपन को यहाँ से भी मिलेगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से भी मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए, 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से देखो एक्स कॉमन आ रहा है पूरे में, यहाँ से भी क्या आएगा, एक्स कॉमन आएगा और यहाँ से भी क्या आएगा अपना एक्स कॉमन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -2 टाइम ऑफ AB प्लस BC प्लस CA इंटू एक्स प्लस, यहाँ से देख लिया सबने। अब देखो सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, एक बार इस जगह केवल A आएगा, यहाँ केवल B आएगा और यहाँ केवल C आएगा। ठीक है, यहाँ केवल A आएगा। अच्छा आगे देखो यहाँ कितना आएगा बोलो, ये बन जाएगा अपना AB प्लस BC प्लस CA इक्वस टू में कितना आ जाएगा 0। ठीक है, मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अरे जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको ओपन ही तो किया अपन ने। ठीक है, अब देखना
अब अपन को क्या करना है, यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में इसका कंपैरिजन करना है। तो बताओ बाई कंपैरिजन a कितना आ गया, 3 आ गया, b जो है वो कितना आया, ये आ गया अपना -2 a प्लस b प्लस c, ठीक है, इसको b डैश मान लो। अच्छा c कितना आया, एक तरीके से c आ गया अपना ab प्लस bc प्लस c। अब देखो अपन को रूट्स के बारे में कमेंट करना है कि रूट्स रियल होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, किस टाइप से। तो अपन डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। बताओ डिस्क्रीमेंट कितना होगा, b² माइनस 4ac, इस पूरे का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना 4a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 है। ये हो गया अपना ab प्लस bc प्लस c है, ठीक है। अब बताओ अपन पूरे में से यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। 4 को कॉमन ले लो, 4 कॉमन लेते ही कितना बचेगा, ये यहाँ से अपने 4 तो कॉमन निकाल लिया, अंदर कितना बचा, अंदर बच गया अपना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा 3, ये बच गया अपना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इसको ओपन कर दो तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 4 टाइम ऑफ, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, देखो a² प्लस b² प्लस c² तो आएगा ही सही, a² प्लस b² प्लस c²। फिर यहाँ पे इसी जगह और क्या आएगा साथ में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होगा 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca। तो फाइनली बात यह है कि इस पूरे का जो कैलकुलेशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनेगा वो ये बनेगा, ये 2 बच गया तो ये बच गया अपना माइनस ab माइनस का bc और माइनस का c। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखो इस 4 को आप अंदर, 4 में से 2 को तो आप बाहर रख लो, तो d इक्वल्स टू कितना हो गया 2, अंदर कितना हो जाएगा 2 को अंदर ले जाओ तो 2 अंदर जाएगा तो सारे से मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है ना। अब देखना मैं इस वाली चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, अब यहाँ से देखो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं पूरी को, इस वाली चीज़ को d इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ, ये टोटल जो हो वो किसके इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि किसी भी रियल क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वलेंट 0 होता है, यानी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। समझ में आ गया, 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, हमेशा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी रियल क्वांटिटी के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वलेंट 0, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी चीज़ की वैल्यू हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वलेंट 0, इस वाली पूरी क्वांटिटी की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वलेंट 0, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो तीनों का सम जो होगा वो भी हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वलेंट 0, यानी ऐसे कह सकते हैं कि जो d होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। इसके दो मीनिंग होते हैं क्या, कि d इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है और d ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में है ना, तो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो d ग्रेटर देन इक्वलेंट क्या आ गया 0। आपको मालूम है जब d इक्वल्स टू 0 होता है तो भी रूट्स कैसे होते हैं रियल होते हैं, और d ग्रेटर देन 0 वाली सिचुएशन में भी रूट्स क्या होते हैं रियल। तो फाइनली जो अपना आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए वो आंसर क्या निकल के आया है d ग्रेटर देन इक्वलेंट 0। तो d इक्वल्स टू 0 हो चाहे d ग्रेटर देन 0 हो, दोनों सिचुएशन में जो रूट होते हैं वो कैसे होते हैं रियल। तो अपना आंसर होगा रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे रखा है द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे ये बताना है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 टाइम ऑफ मॉड ऑफ एक्स
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स को टी मान लो, आप क्या जूम कर लो इसको टी, तो ये जो है वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये टी की फॉर्म में क्या बन गया पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, इसके फैक्टर कर लो, तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0, टी इंटू टी माइनस 2 माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया टी माइनस 1 टी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी की जो दो वैल्यूज आएंगी क्या क्या आएगी 1 और 2। ठीक है, अब देखना टी किसको माना था मैंने मॉड ऑफ एक्स को, यानी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मॉड ऑफ एक्स की जो है वो दो वैल्यूज होगी, एक तो होगा 1 और एक होगा 2। ठीक है, यानी मॉड ऑफ एक्स जो होगा 1 के इक्वल भी होगा एंड मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल। यहाँ से मॉड को उठाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस 1, और यहाँ से मॉड उठाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया प्लस माइनस 2। तो एक्स की कितनी वैल्यूज आ गई देखो, यहाँ से दो वैल्यूज आई है इस तरह से, ध्यान देना थोड़ा, यहाँ से एक तो +1 और एक -1, यहाँ से भी एक्स की 2 वैल्यूज आई है +2 और माइनस का 2। तो एक्स की कुल कितनी वैल्यूज आ गई टोटल 4 वैल्यूज, -1 1 2 और -2। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसके कुल कितने सॉल्यूशन होंगे 4। आप सेटिस्फाई करा के देख लो एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले एक्स की आप ये वाली वैल्यू -1 उठा के यहाँ रखो, इस जगह भी रख दो एक्स की जगह, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। प्लस का 1 रखो तो भी सेटिस्फाई करेगा, प्लस का 2 रखो तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, और माइनस का 2 रखो तो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। IIT JEE 1982 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, यहाँ से अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है, आप ट्राई कर लेना एक बार इन क्वेश्चंस को भी, ये वाले क्वेश्चन इसको भी आप ट्राई कर लेना। जो जो क्वेश्चन मैंने इस स्लाइड पे चलाए हैं इन सबको आपको ट्राई करना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चंस ट्राई करके लाना।